लोग अक्सर सोचते हैं कि कहीं मुझे एक ऐसी अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए जहां पे मैं दिन भर का सिर्फ एक ही ट्रेड लूं, ब्रोकरेज भी ज्यादा ना लगे और पूरा दिन का मार्केट का जो ट्रेंड है वो मैं कैप्चर कर सकूं। तो बस ले आए हम आपके लिए वही एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी जहां पे आपको बिना टेक्निकल नॉलेज के सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के टूल से सिर्फ मार्केट के हाईज और लोज देख के आप मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं स्क्रीन पे कि मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और आपको किस तरीके से इसका यूज करना है। तो स्ट्रैटेजी में हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम करना है। तो टाइम फ्रेम हो गया हमारा 15 मिनट्स। हमें फर्स्ट कैंडल जो हमारी फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है उसको छोड़ देना है। जो सेकेंड और थर्ड कैंडल है उसका हाई और लो हमें मार्क करना है। ये हो गया सेकेंड कैंडल का हाई एंड ये हो गया हमारी थर्ड कैंडल का लो। तो प्रोबेबली जो हाईएस्ट हाई होगा सेकेंड और थर्ड कैंडल का उसको हम मार्क कर लेंगे और सेकेंड और थर्ड कैंडल का जो लोएस्ट लो होगा हम उसको मार्क कर लेंगे। एंड देन उसके बाद हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन में हम अपने ट्रेड को ओपन रखेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट में एक सेल मूवमेंट दिखा है, मार्केट ने लोएस्ट लो ब्रेक किया है थर्ड कैंडल का, वहीं से हमने एक शॉर्ट मूवमेंट को कैप्चर किया है। जैसे हम देखें इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई है 26,314 और इस कैंडल का लो है 26,263। तो हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की 26,263 के नीचे। यहाँ पे 5 पॉइंट्स का डिफरेंस जरूर रखेंगे ताकि मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब ना हो। तो जैसे ही मार्केट ने अपनी एंट्री प्लान करी, एक पॉसिबली बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला है, वन साइडेड डायरेक्शन देखने को मिली है और एक ही दिन में एक अच्छा प्रॉफिट आपने कैप्चर किया होगा। तो बात करते हैं एक और एग्जांपल की जहाँ पे इसी स्ट्रैटेजी को मोर रिफाइन तरीके से समझेंगे। तो अगेन ये हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को छोड़ना है, सेकेंड और थर्ड कैंडल पे फोकस करना है। सेकेंड और थर्ड कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं। ये हो गया सेकेंड कैंडल का हाई एंड ये हो गया थर्ड कैंडल का लो। बट ध्यान रहे सेकेंड कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो नहीं ले रहा है। सेकेंड और थर्ड कैंडल के हाई और लो में जो हाईएस्ट हाई होगा उसको लेना है। सेकेंड और थर्ड कैंडल के जो लोएस्ट लो होगा उसको हमें मार्क करना है। तो जैसे हमने देखा कि मार्केट में ये मूवमेंट आया, एक पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट में डाउन साइड रैली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक वन साइडेड मूवमेंट देखने को मिला है टुवर्ड्स द सेल साइड। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है जो कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। तो जिस दिन भी कैंडल बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगी उस दिन हम उस ट्रेड को अवॉइड करके चलेंगे। देखते हैं बाय का सेटअप कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बाय रूल लगा के चल रहा है। ये हमारा अनदर ट्रेडिंग सेशन। ये हमारा फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल, इसको हमें इग्नोर करना है। सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकेंड और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट हाई ये रहा, सेकेंड और थर्ड कैंडल का लोएस्ट लो ये रहा। तो जैसे ही हम देख सकते हैं कि इस कैंडल ने लो भी ब्रेक किया है और हाई भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी इंडिसाइसिवनेस होगी। हम यहाँ पे दोनों ऑर्डर्स को प्लेस करके चलेंगे। तो यहाँ पे हमें दो पॉसिबल ट्रेड्स मिलेंगे। पहला शायद सेल के साइड पे होगा और दूसरा शायद बाय के साइड पे होगा। तो अगर सेल साइड पे पहला ट्रेड आता है और स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम री एंटर करके चलेंगे टुवर्ड्स द बाय साइड। बट वहीं अगर बाय साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और डायरेक्शन फिर रिवर्स डायरेक्शन में आती है तो हम सेल साइड का ट्रेड लेके चलेंगे। एक ट्रेड एक डायरेक्शन में लेने के बाद वही ट्रेड सेम डायरेक्शन में नहीं लेंगे। इस स्ट्रैटेजी का ये एडवांटेज है कि आप एक अच्छा मूव एक ट्रेंडिंग मार्केट में कैप्चर करके चल सकते हैं। बट उस दिन का क्या, जब मार्केट चॉपी हो, उस टाइम पे मार्केट आपको स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करके देगा। एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं, वो प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जब हम फर्स्ट कैंडल को इग्नोर कर रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस में भी फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करके चलेंगे। अगर हम बाय साइड का सेटअप लेके चल रहे हैं तो जैसे हमारी थर्ड कैंडल का हाईएस्ट हाई है, ये हमारी सेकंड कैंडल का लोएस्ट लो है। तो अगर हम बाय साइड पे लेके चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस होगा हमारी सेकंड कैंडल का लोएस्ट लो। अगर सेल साइड लेके चल रहे हैं, जो भी सेकंड और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट हाई होगा उसका हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप निफ्टी फ्यूचर्स में यूज करके चल सकते हैं। तो प्रोबेबली ऑप्शंस मार्केट पे ये स्ट्रैटेजी आपको थोड़ा सा प्रीमियम डीके दिखा सकती है। रीजन बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि मार्केट वन साइडेड है। तो ऑप्शंस के मूवमेंट के लिए आपको चाहिए मोमेंटम ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट रहेगी उन ट्रेडर्स के लिए जो फ्यूचर्स मार्केट में निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।